हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ मो व्हीकल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में आखिर हाई सीसी की बाइक बैंड क्यों है। वहाँ की गवर्नमेंट क्यों मैंने हायर कैपेसिटी की बाइक आखिर वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाती। वहाँ पे रोड इलीगल क्यों रखा गया है हाई सीसी की बाइक। अब मेरा यहाँ पे अगर हाई सीसी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया में शायद आपको समझ में आए अप टू 600 सीसी से ऊपर तक का जो बाइक है उसे हम हायर सीसी का बाइक कहते हैं, उसे सुपर बाइक का नाम देते हैं। लेकिन 600 सीसी के जो नीचे का बाइक है उसे हम लोग बाइक तो आखिरकार इंजन तो बड़ा है, लेकिन हम सुपर बाइक का नाम या हायर सीसी की बाइक उसे नहीं बोलते, क्योंकि एटलीस्ट उसमें 4 सिलेंडर नहीं होता है। जबकि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अप टू 600 सीसी तक में कोई 4 सिलेंडर इंजन नहीं देखने को मिलता है। 600 से मिलता है, 650 से मिलता है, R6 है, CBR 650R है, और भी बहुत सारे बाइक यहाँ पे है। लेकिन ये सब बाइक को छोड़ के अगर हम 600 से नीचे जो बाइक आता है उसमें आपको जल्दी 4 सिलेंडर देखने को नहीं मिलता, उससे पावर भी देखने को नहीं मिलता है। पावर तो काफ़ी मिल जाता है बट सुपर बाइक के कंपैरिजन में पावर काफ़ी कम रहता है, तो उसे हम लोग जल्दी सुपर बाइक नहीं कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इनफील्ड, तो इनफील्ड का भी इंजन काफ़ी बड़ा आता है। इवन 350 सीसी का इंजन काफ़ी बड़ा इंजन होता है, एंड 500 भी अवेलेबल है, वो भी काफ़ी बड़ा इंजन होता है। 500 सीसी का मतलब बहुत बड़ा इंजन हो गया। एंड अप टू अगर हम बात करें यहाँ पे R3 का, तो R3 पैरेलल ट्विन के साथ आता है, वो भी काफ़ी बड़ा इंजन होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कावासाकी निंजा 400, तो वो भी बड़ा इंजन पैरेलल ट्विन के साथ आता है, तो वो भी काफ़ी बड़ा इंजन है। अगर हम बात करें एवरेज इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर हम चले और फिर उसे कंपेयर करें इस सब बाइक्स के लिए, तो मोर देन पावर होता है, सफिशिएंट पावर होता है हाईवे में चलाने के लिए, एंड इवन सिटी में भी चला सकते हो आप। जबकि हाई सीसी की बाइक के साथ जो ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, तो सब समय आप चला नहीं सकते। तो एंड सिटी में राइड करने बहुत ज़्यादा हीटिंग एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है इस सब बाइक के साथ। लेकिन बांग्लादेश में हाई सीसी की बाइक तो छोड़ो, वहाँ पे 1 सीसी लिमिट है 165 सीसी। मतलब वहाँ पे अगर मैं सिंपल में बात करूँ तो वहाँ पे TVS अपाचे RTR भी अवेलेबल नहीं है, वो RTR 180 भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे अगर 165 यानी कि वहाँ पे अपाचे RTR 160 लास्ट है। तो ऐसे में कंपनी ये सब क्या करती है, बाहर मार्केट में, आउटर साइड मार्केट में, मैंने बांग्लादेश मार्केट को छोड़ के जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, ग्लोबल मार्केट हो, तो ग्लोबल मार्केट में जो भी कंपनी का बाइक है, जो भी मॉडल बड़ा सीसी के साथ अवेलेबल होता है, ऐसे में कंपनी क्या करती है, बांग्लादेश में वही मॉडल की छोटी मॉडल अवेलेबल कर देती है। जैसे कि मानो कि आप R1 है तो R125 के अवेलेबल किया है, या R15 को R125 R15 को देकर रखी है। ये बहुत सारे बाइक जिसका छोटा मॉडल नहीं है, जस्ट 1000 सीसी का बाइक आता है, जैसे कि GSX 1000R आता है जो सुजुकी का, तो उसका ही GSX 125R कंपनी ने वहाँ दे रखा है। तो ये काफ़ी अमेजिंग बात है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारे रोड्स ऐसे नहीं है जो कि हायर कैपेसिटी की बाइक मतलब वहाँ अफोर्ड कर सके या फिर उसे रोड ट्रैक्शन मिल सके, और ऐसा कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं, वहाँ गवर्नमेंट ऐसा क्लेम करती है, इसलिए वहाँ पे हाई सीसी की बाइक अवेलेबल नहीं है। तो हाई सीसी की बाइक मतलब बहुत ज़्यादा ही अंडररेटेड सीसी, वहाँ पे सीसी लिमिट रखा गया है जस्ट 165 सीसी। ये बहुत ही मुझे कम लगा, मुझे सर काफ़ी ख़राब लगा ये बात देख के। लेकिन अगर सीसी लिमिट रखा जाए वहाँ पे, एटलीस्ट अगर हम हाई सीसी कह सकें तो 300 सीसी तक तो वहाँ कंपनी आराम से, वहाँ की गवर्नमेंट आराम से सीसी को मैंने परमिट कर सकती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे। 165 मतलब पूरा 200 भी सही से नहीं है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल मुझे लगा। एक 2000 सीसी की कार चल सकती है, एक 11,000 सीसी की बस चल सकती है, एक 9,000 सीसी की बस चल सकती है, लेकिन एक जस्ट 200 और 300 सीसी की बाइक वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ कम रखा गया है वहाँ पे, शायद से। मुझे नहीं पता वहाँ का रोड्स कैसा है या फिर कैसा उनका गवर्नमेंट का क्या रूल है, क्या टेक्निकल इश्यूज़ है वहाँ पे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो अगर हम बात करूँ, एक 165 सीसी के जो लिमिट है बहुत ज़्यादा कम है। मतलब वहाँ पे R15 आके अपना टॉप नॉच पे रहती है वहाँ के मार्केट में। वहाँ पर अगर R15 लेने जाओगे तो आपको लगभग 6.5 लाख बांग्लादेश रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 6.5 लाख रुपीज़, 7 से 8 लाख, मतलब 6.5 से 7 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा जस्ट 155 सीसी बाइक के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात है। तो ये थी आज की वीडियो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और पसंद लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।